हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और जानते हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, ईश्वर से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आपके सराउंडिंग जो भी नेगेटिविटी है वो बैकफायर हो, रिटर्न टू सेंडर हो और आपकी लाइफ से पूरी तरह से नेगेटिविटी चली जाए और आपके ऑरा को क्लीन किया जाए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको किसी न किसी तरह से हेल्प करेंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अनुसार आपके साथ रेजोनेट करती है उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। रीडिंग को प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा और शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। टू ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। जस्टिस, थ्री ऑफ वैंड्स, ओके। टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन रही होगी, आपके साथ में जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे या जो ऑफर, अपॉर्चुनिटी या फैमिली रिलेशन, करियर, जिसमें भी आप कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपको मिल रही थी, वो रिजल्ट आपको मिल रहे थे। आप जैसे काम कर रहे थे, जैसे एफर्ट कर रहे थे, उस हिसाब से आपको हर चीज़ में सक्सेस मिल रही है या मिल रही थी। पहले चीज़ें सब कुछ पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही थी। आपकी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस में थी, हर चीज़ में आपको गिव एंड टेक की एनर्जी आप में थी। आप जितने एफर्ट कर रहे थे सामने से आपको उसी तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा था, उसी तरह की चीज़ें आपको मिल रही थी। आपको आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा था और लाइफ में आपकी जो चीज़ें हैं या जो भी प्लानिंग आपकी रही होगी उसमें आप बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव कर रहे थे। आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अचीव की है, या जो भी आपके प्लान्स रहे हैं, आपके जो भी प्लान्स रहे हैं या आपकी कोई विश रही थी, कुछ भी ऐसा है जो आप मेहनत कर रहे थे और आपको उन सब का फल आपको मिल रहा था। वो चीज़ें, वो सिचुएशन आपके फेवर में थी और बहुत ही जल्दी जल्दी आपकी हर चीज़ें, हर विश कंप्लीट हो रही थी। आपकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ थी। आपकी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस से हो रही थी, समय पे हो रही थी और चीज़ें इस तरह से आपकी सॉल्व हो रही थी, चीज़ें इस तरह से आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें, आप जो मेहनत कर रहे हैं या जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब का रिवॉर्ड आपको मिल रहा था। लेकिन आपकी चीज़ें सडन रुक गई। करंट में आपकी चीज़ें, आपकी जो सक्सेस या मेहनत, जो भी आपकी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, सडन उन चीज़ों का रुक जाना, सडन चीज़ें बदल जाना, क्योंकि पहले आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें
बहुत स्मूथली चल रही थी, हर चीज़ में सफलता मिल रही थी। लेकिन सडन चीज़ों का रुकना या सडन सब कुछ बदल जाना, ठीक है, सडन आपकी लाइफ में, या यूँ कह लो कि रातों रात अर्थ से फर्श तक आना या फर्श से अर्थ तक आना, तो आपकी लाइफ में ये चीज़ हुआ, सडन चीज़ें बदल गई। जो चीज़ें आपको इजीली मिल रही थी, जो सफलताएं आपको मिल रही थी, जो खुशियाँ आपको मिल रही थी, आप अपनी लाइफ की रेस में हर वो चीज़ कर रहे थे, हर वो प्लानिंग कर रहे थे और उसमें सफल हो रहे थे। लेकिन सडन चीज़ों का रुकना आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था, आपको बहुत बड़ा धक्का लगा। कुछ टाइम से आपकी सारी चीज़ें रुक गई। आप जो चीज़ें करते हैं उसमें हर चीज़ में आपको असफल होना पड़ रहा है। आपकी जो करंट सिचुएशन है, आपकी परिस्थिति ऐसी है कि अब आपकी लाइफ में चीज़ें रुकी हुई हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से हो रही थी, सफल हो रही थी, अब आपकी लाइफ में रुकावटें आने लग गई है, सिचुएशन ख़राब होने लग गई है, चीज़ें स्टक हो गई है। आप जिस भी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं वहाँ पे चीज़ें स्टक हो गई है। तो अभी आपके लाइफ का फेज ऐसा है जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, रुकी हुई है, या आप कोई चीज़ चाह रहे हैं या आपकी कोई विश है, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, या कुछ ऐसा चाह रहे हैं आप या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही है, चीज़ें बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपकी जो सिचुएशन रही है ऐसी है कि आप जितने भी एफर्ट लगा रहे हैं वो एफर्ट से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आप सोच रहे हैं, आप मेंटली बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके हाई लेवल पर है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सडन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, सडन चीज़ें क्यों बदली। आपने तो हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से किया या हर चीज़ के लिए आपने मेहनत की, लेकिन आपके साथ में सडन ऐसा क्या हुआ, या आपसे कहाँ पे गलती हुई, या क्या आपने ऐसा किया जिसकी वजह से आपको इस सिचुएशन में आना पड़ा, या आपकी ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे आपको ईश्वर की तरफ से यही मैसेज मिल रहा है कि ये जो चीज़ें हैं आपकी, वो एक सर्कल है। आपको पहले इस तरह की सिचुएशन में डाला गया जहाँ पे आप मेहनत कर रहे थे, आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा था, लाइफ आपकी बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सडन चीज़ें जो रुक गई हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई इसका रीज़न है। तो जो चीज़ें आपकी रुक गई है तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा। भले ही आपने कुछ ऐसा ना किया हो, किसी को धोखा ना दिया हो, आप यही अभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी ये सिचुएशन बदले, आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है, आपका ये समय ख़त्म हो जाए, या ये सिचुएशन आपकी टोटल ही ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे ईश्वर की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी ये सिचुएशन है, ईश्वर ने आपको इस कंडीशन में अगर डाला है तो इसका रीज़न है। हो सकता है कि आपको कुछ लेसन लर्न करने हो, आपको कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, समझाने के लिए इस सिचुएशन में आपका आना ज़रूरी था। और जब तक आप इस सर्कल में इस सिचुएशन को कंप्लीट नहीं करेंगे या ये सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे, तब तक वो लेसन आप लर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना,
इस सिचुएशन के बाद, मतलब कि ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। आपको ऐसी सिचुएशन में भी रखा गया जहाँ पे हर चीज़ पॉजिटिव तरीके से हो रही थी। अब चीज़ों को उस सिचुएशन में लाया गया, आपको उस सिचुएशन में डाला गया जहाँ पे चीज़ें स्टक हैं, जहाँ पे चीज़ें रुकी हुई है, जहाँ पे आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल फेज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो आई है, ईश्वर आपको इसके द्वारा आपको कुछ समझाना चाहते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि आपको ये सिचुएशन नहीं चाहिए, ये समय आपको नहीं चाहिए, ये परिस्थिति आपकी ख़त्म हो जाए। तो आप ईश्वर से यही प्रे करते कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन आपकी ख़त्म हो। लेकिन यहाँ पे ईश्वर की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको इस सिचुएशन को ख़त्म ही करना था तो ईश्वर आपको इस परिस्थिति में डालते ही नहीं। ईश्वर ने आपको अगर इस परिस्थिति में डाला है, यहाँ पे आपको स्टक किया है, रुकाया है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की इसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी, कुछ ना कुछ ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं या आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप ईश्वर से ये मांग रहे हैं या ये आपके मन में थॉट्स है, हमेशा अगर आपके मन में यही थॉट्स रहा है या आप यही सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन आपकी जल्द से ख़त्म हो जाए, जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन आपकी ख़त्म हो जाए, आप इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद में आपकी ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके बाद आगे चल के फिर यही सिचुएशन में ईश्वर की तरफ से आपको डाला जाएगा, क्योंकि आपको इस सिचुएशन में रखना और आपका इस सिचुएशन में आना ईश्वर की एक मर्जी है। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से कुछ सीखें। चीज़ें आपको फेस करनी चाहिए और करने ही पड़ेगी। आप इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते, क्योंकि जब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, अच्छी लाइफ आपकी चल रही थी, चीज़ें बैलेंस में थी, तब आपने ईश्वर से कभी ये नहीं पूछा कि ये चीज़ें आपको क्यों मिल रही है, आपने ऐसा क्या किया है, ऐसे कौन से कर्माज आपके रहे कि आपको इतनी बेहतर लाइफ, इतनी बेहतर चीज़ें आपको मिल रही है। लेकिन जब आपकी चीज़ें यहाँ पे स्टक हुई, तब आपने ईश्वर से अपने आप से पूछना शुरू किया कि मैंने ऐसा कौन सा गलत चीज़ किया या मुझसे क्या गलती हुई जो मुझे इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि ये सिचुएशन आपके लिए है और आपको इस सिचुएशन से लड़ना है। इस सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए आपको इस सिचुएशन को जीना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और इसके दौरान जो भी चीज़ें या जो भी आपको लेसन मिलेंगे उसको आपको लर्न करना है, आपको चीज़ों को समझना है। और ये सिचुएशन जब आपकी फेस होगी और इस सिचुएशन को अगर आपने अच्छे से समझा है और चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझ के इस सिचुएशन को पार कर लेंगे, और जब वो समय आएगा जब आप इस सिचुएशन से निकल के आएंगे, तब ये समय आपका पॉजिटिव होगा। क्योंकि इस स्टक लाइफ से, इस स्टक सिचुएशन के बाद में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मतलब कि जब इस फेज से आप बाहर आएंगे तो चीज़ें, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ में रहेगी। आपको इस सिचुएशन के बाद में सारी वो पॉजिटिविटी, सारी वो ब्लेसिंग जो ईश्वर की तरफ से आपको मिलने वाली है वो मिलेंगी। और जब ये सिचुएशन आपके साथ आएंगी, जब इस फेज को आप पार कर लेंगे, फेस करके, लेसन लर्न करके, तो ईश्वर की तरफ से आपको इतनी ब्लेसिंग और इतनी चीज़ें पॉजिटिव तरीके की मिलेंगी, आपकी लाइफ यू टर्न लेंगी, आपकी लाइफ में चीज़ें इस तरह से घटित होंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन आपको फेस करनी है। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर जब आप निकलेंगे तो आप
एक अलग सोल होंगे, आप एक अलग पर्सन होंगे और ऐसी आपकी सोच हो जाएगी, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी होगी कि अब जब आप न्यूट्रल हो जाएंगे, आप इस सिचुएशन के बाद में निकलेंगे तो एक तरह से शून्य हो जाएंगे, मतलब बैलेंस हो जाएंगे। आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस होंगे। आपकी लाइफ में एक स्थिरता आएगी, आपके जीवन में, आपकी सोच में एक समझदारी आएगी। कहने का मतलब है कि चीज़ें पूरी तरह से इक्वल हो जाएगी। इसी वजह से आपकी ये सिचुएशन है जिसको आपको फेस करना है। उसके बाद में आपकी चीज़ें एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगी। आपकी लाइफ का जो पर्पस है, आपकी लाइफ में जो थॉट्स आपके लिए आएंगे या आपकी चीज़ें जो आगे बढ़ेंगी वो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पर्पस होगा उससे आपको मिलाएंगी, राइट। अब जब आप इस फेज से निकल के जब इस जर्नी में आएंगे तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप में एक शून्यता आएंगी, आप में एक पॉजिटिविटी आएंगी, आप एक शून्य की तरह हो जाएंगे। आपके अंदर में एक अलग एनर्जी आएगी और चीज़ें बहुत पॉजिटिव तरीके से मिलेंगी। जस्टिस का कार्ड, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव तरीके से आएंगी और जस्टिस तो होना तय है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा आपको आजमा रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आप हर परिस्थिति के लिए कैसे बैलेंस करते हैं, आप इस परिस्थिति से कैसे आगे बढ़ते हैं या फिर इस परिस्थितियों से आप भागते हैं। किस्मत का साथ आपको मिलना शुरू होगा जब आप इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे फेस करके, तो पॉजिटिव तरीके से आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। अवेकनिंग आपकी होगी और आपकी चीज़ों में, आपकी सोच में जो भी पॉजिटिव है, जो भी आपके लिए सही है और जो आपने फेस किया है, उन सब में आपके लिए न्याय होगा। आपको हर तरीके का जस्टिस मिलेगा। आपकी सिचुएशन पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगी। 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, मतलब कि आपकी लाइफ में ये फेज जब आपने पार कर लिया तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से जस्टिस होगा। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें या घटनाएं होंगी जो आपने कभी सोची नहीं थी। आपके जीवन में इतनी खुशियाँ और इतनी बैलेंस लाइफ आपकी होगी और जब ये चीज़ें आपके साथ होगी तब आपको ये महसूस होगा कि ये सिचुएशन जो आपकी आई है वो अगर नहीं आती तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होती, या ये चीज़ें आपको मिल भी जाती तो आपको इन चीज़ों को हैंडल करने या इन चीज़ों का महत्व आपको पता नहीं होता। तो यही कारण है कि ईश्वर ने आपको इस जगह पे लाके खड़ा किया और आपको अब ईश्वर की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन को पार करना है, इस परिस्थिति को आपको हैंडल करना है, इससे लड़ना है, इसको फेस करना है। तब आपको इन चीज़ों से ज़्यादा एक समझदारी आप में आएगी, स्थिरता, इक्वालिटी आप में वो चीज़ ज़्यादा आएगी। और देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपको और क्या बोला जा रहा है। यस का कार्ड है, तो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से भी आपको कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है उसको आप समझिए और उसको आप जल्द से जल्द कंप्लीट करने का कोशिश करिए। रिकवरी, तो चीज़ों की बहुत जल्दी रिकवरी होगी। अगर आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अनदेखा करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे तो रिकवरी जल्दी नहीं होगी, बल्कि आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपकी चीज़ें हैं या जो आपके किस्मत में है या जो आपके साथ न्याय होने वाला है, जो ईश्वर की प्लानिंग है आपके लिए, उन चीज़ों में डिले होगा। और एक कार्ड ले लेते हैं।
पीसफुल रिसोल्यूशन। तो जैसा कि पूरी रीडिंग में यही चीज आया कि आपको चीज़ों को समझना है, सिचुएशन को समझना है और इस सिचुएशन के पीछे की स्टोरी को, ईश्वर की दी हुई स्ट्रगल को, ब्लेसिंग को और उसके पीछे के संदेश को आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो ये था ईश्वर की तरफ से आपके लिए संदेश। ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते थे और ये गाइडेंस आपके लिए है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सिचुएशन से बहुत सारे लोग गुजर रहे होंगे। तो जिसके साथ भी ये सिचुएशन और ये रीडिंग रेजोनेट की है, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए 777 टाइप करें कमेंट बॉक्स में और क्लेम दिस एनर्जी।